उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों? कौन दे रहा इनको संरक्षण? जिन अपराधियों को जेल की सलाखों में होना चाहिए वह निर्द्वंद होकर के घूम रहे हैं, थानों पर जाकर के पंचायत कर रहे हैं और थाना प्रभारी उन्हें चाय पिला रहा है। जो भी अपराधी हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता बने हुए हैं, कार्यकर्ता बने हुए हैं और नेताओं के यहाँ उन्हें पनाह मिल रहा है उनके आवास पर। कानपुर में एक ऐसी घटना जिसने प्रदेश ही नहीं पूरे देश को हिला करके रख दिया। डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दिया बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर। सीओ हैं उसमें देवेंद्र मिश्रा, थाना प्रभारी हैं महेश यादव जो शिवराजपुर के थाना प्रभारी हैं। उसके अलावा और भी आरक्षी हैं, उप निरीक्षक हैं जिनको गोली मार कर के हत्या कर दिया। यह लोग दबिश डालने गए थे, सड़क पर अधिकारी सहित पुलिसकर्मी थे, तब तक अपराधी विकास दुबे के घर से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई और 8 लोग मौके पर ही शहीद हो गए। शेष लोगों का इलाज चल रहा है, कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धरपकड़ और अपराधियों को पकड़ने और कार्रवाई करने का आदेश दिया है, श्रद्धांजलि अर्पित किया है। श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा, शोक संतप्त परिवार को, मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाएगी और भी वादे किए जाएंगे, पूरा भी कर दिया जाएगा। लेकिन हो क्यों रहा है ऐसा? कई सवाल खड़े होते हैं। कानपुर की इस घटना ने निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन की प्लानिंग पर भी सवाल खड़ा किया है। ऑपरेशन फेल कैसे हुआ? ऑपरेशन की प्लान किसने तैयार किया? ऑपरेशन में चूक कहां से हुई? क्या कोई ऐसा पुलिसकर्मी तो नहीं जिसने कि अपराधियों से साठ गांठ करके बता दिया हो कि अब पुलिस टीम जा रही है और ऐसा? तो वो लोग घात लगा करके बैठे हुए थे। अभी भी जब मैं आप सभी से यह बात कर रहा हूं तभी तक मिली जानकारी के अनुसार कई जिलों में नाकेबंदी कर दी गई है, अपराधी भाग न पाए इसलिए मुस्तैदी से पुलिसकर्मी उनकी तलाश कर रहे हैं और कई गांव घेरे गए हैं वहां। और बताया गया है अकॉर्डिंग टू आईजी, जो वहाँ के आईजी हैं, उन्होंने कहा कि अपराधी अभी गांव में ही हैं, पकड़ लिए जाएंगे, मार गिराए जाएंगे। डीजीपी से एक अनुरोध, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से जी से यह भी अनुरोध करता हूं कि ऐसे में कुछ निर्दोष लोग भी मार दिए जाते हैं, मारो, क्योंकि कोई पूछने वाला रहता नहीं है और उन्हें भी बता दिया जाएगा। वो अभी अब कदापि ऐसा न हो, जो चूक हुई है आगे किसी निर्दोष को मार करके और उन्हें घायल करके ऐसा न किया जाए। राजनीतिक संरक्षण किसका है? यह विकास दुबे नामक अपराधी जो लगभग 2 दशक से इसका आतंक था, इसका अपराध था कई थानों में, वह घूम कैसे रहा था? पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे? शासन जो लगातार दावा कर रहा है कि अपराध मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और यह तमाम अच्छे परिष्कृत शब्दों का प्रयोग करके वह लोग क्या कर रहे थे? पुलिस के अधिकारियों और जाबाज जवानों की हत्या पहले भी की गई है, हत्या आज भी की गई है। पहले भी कुंडा में एक सीओ की हत्या की गई थी, जियाउल हक की हत्या 2013 में की गई थी और कुछ गो तस्करों को पकड़ने के लिए गए थे पुलिस अधिकारी, उन पर भी हमले किए गए, उनकी भी हत्या की गई। भैया जान तो चली गई और आप अब बताइए कि हम ऐसे उनके परिवारों को दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। सीओ साहब की पत्नी को आप सीओ बना दीजिए, बेटे को पुलिस क्षेत्राधिकारी बना दीजिए, इनके बच्चों को आप दरोगा बना दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन खोट कहाँ हुई? दोस्तों, कहने में कोई गुरेज नहीं। अगर बताया जाए तो कतिपय, अगर पुलिस के लोगों की ही बात किया जाए तो थाने कई जगह बिक रहे हैं। थाने पहले बिका करते थे, अनेकानेक सरकारों में थाने बिके हैं, नेता ने बेचा है थाना, नेता बैठ करके थाना चलाता था। कई बार ऐसे भी हुए कुछ सरकारों में कि थाना दिवस के दिन नेता बैठेगा और वह, ये सब बेसिर पैर की चीज़ें हैं। थाना दिवस पर नेता बैठ के क्या करेगा? नेता तो एक का पक्ष लेगा, जाहिर सी बात है, वो अपना दल देखेगा, अपना समाज देखेगा, अपनी जाति देखेगा। ऐसा भी हुआ है। अगर थाने बिक रहे हैं, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर अच्छे आपके स्टेशन अफसर नेपथ्य में किए गए हैं, उनको चार्ज नहीं दिया गया है
और ऐसे लोगों को चार्ज दिया गया है जिनकी आम शोहरत अच्छी नहीं रही है, तो आपको इस पर फिर से मूल्यांकन करना चाहिए। जहाँ तक अपराधियों का सवाल है, अपराधियों के पास अच्छे हथियार हैं, अपराधियों के पास अच्छे वाहन हैं, थानों के पास अभी वही गाड़ियाँ हैं, यद्यपि कुछ गाड़ियाँ 100 नंबर, वर्तमान में 112 नंबर को अच्छी गाड़ियाँ दी गई थी, जो रेसर गाड़ियाँ हैं, अच्छी दौड़ा सकती हैं, अपराधियों को पकड़ सकती हैं, उनका पीछा कर सकती हैं। लेकिन कमोबेश देखा जाए तो अभी उस तरह की गाड़ियाँ थानों पर नहीं दी गई हैं। अभी भी साइकिल अलाउंस दिया जाता है साहब, क्या हो गया है? पहले भी दिया जाता था, आज भी दिया जा रहा है। पुलिसकर्मी से कहा जाएगा, बेटा शेर के मुंह में घुस जाओ, साइकिल चलाओ और शेर के मुंह में घुस जाओ। एक बार तो यह कहेंगे, दूसरी बार कहेंगे नहीं 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 नहीं। अब वह सीना ठोक करके अगर शेर के मुंह में अपना पंजा डाल देगा, उसका जबड़ा फाड़ने की तैयारी करेगा, तो फिर नेता कहेगा, अधिकारी कहेगा, नहीं नहीं बेटा, शेर पहले खूंखार था, अब खूंखार नहीं है, अब तो सच्चरित्र है, पूजा पाठ करता है, नाखून का प्रयोग नहीं करता, उसके जबड़े ने बहुत दिन पहले संहार किया था। अब शेर, आदमखोर शेर हमारी पार्टी का नेता है, आदमखोर बाघ अब हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके साथ नहीं। ऐसा एक डीआईजी से एक मुख्यमंत्री ने कहा कि डीआईजी साहब फला पर कार्रवाई करो आप। उन्होंने कार्रवाई कर दिया, मुख्यमंत्री के हवाले से कहा गया हो, मुख्यमंत्री ने कहा, फिर आया कि नहीं नहीं अब नहीं करना है, तो डीआईजी ने हिम्मत बांध करके कह दिया कि एक बार कहा जाता है कार्रवाई करो, एक बार कहा जाता है ऐसे करो, या इससे पुलिस का मनोबल गिरेगा। ऐसे कह करके उन्होंने कहा कि अब अपने पिताजी से कहा कि अब तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से पत्ता कट गया। और ये सब बात हो ही रही थी, तब तक आ गया कि यहाँ से आपको पीएससी और अन्य स्थानों पर भेजा गया। ऐसे ही है, पुलिस के जाबाज अफसरों का मनोबल टूटता है। और यह अन्य जो हैं, देवेंद्र कुमार मिश्रा सीओ, महेश यादव जो एसओ हैं शिवराजपुर, इसके अलावा अनूप कुमार हैं चौकी इंचार्ज, मंधना, नेबूलाल हैं उप निरीक्षक, सुल्तान सिंह हैं आरक्षी, राहुल आरक्षी हैं, जितेंद्र आरक्षी हैं, बबलू आरक्षी हैं। इस प्रकार जो लोग भी दिवंगत हुए हैं, जिनकी शहादत हुई है, विनम्र भाव से मत्था टेकता हूं, उनको सलूट करता हूं। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बहुत हो गया, छांट करके एक तो आप उसका धर्म निर्वाह करिए जो सीएम का धर्म है, राजधर्म। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, एक मुख्यमंत्री को सलाह देते हुए कहा था कि राजधर्म का पालन करो, राजधर्म। और फिर दूसरे आपने जो वस्त्र पहना है उस धर्म का भी पालन करिए। भेदभाव आप करेंगे तो प्रकृति माफ़ नहीं करेगी, बारी बारी प्रकृति सबका हिसाब लेगी। मैंने देखा है लगातार परिस्थितियां बदल रही हैं। पहले नेताओं का सहयोग लेते थे, अपराधियों का सहयोग लेते थे नेता, अब अपराधी सीधे सीधे राजनीति में। किसने नहीं किया है बताइए, एक नाम बता दें, एक नाम बता दीजिए कि भैया भला फला साख पाक है। कोई साख पाक नहीं है। लगातार बहन जी हों, चाहे बबुआ जी हों, चाहे धरती पुत्र हों, बाद में बबुआ जी ने कुछ किया था लेकिन कर नहीं पाएंगे। और वर्तमान गवर्नमेंट में भी तमाम अपराधी हैं। सेंगर जैसे लोगों की आरती उतारा गया। सेंगर वही सेंगर जो कांग्रेस में राजनीति की शुरुआत किया कांग्रेस पार्टी से, और बहन जी ने उसे विधायक बना दिया। बहन जी के बाद धरती पुत्र ने कहा बेटा आजा सेंगर, अपराधियों के लिए यहाँ स्थान है। सेंगर वहाँ गया, दो बार उसे विधानसभा में भेजा धरती पुत्र ने। उसके बाद मोटा भाई ने कहा सारे अपराधियों की शरण स्थली तो मेरे यहाँ है बेटा, यहाँ आजा। टिकट दे दिया। अपराधियों को टिकट देते हो और चाहते हो कि कल्याण होगा। करी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जी सोच, महिमा घटी समुद्र की कि रावण बसा पड़ोस। ऐसे कुसंग और ऐसे लोगों से संगत करके और चाहते हो कि कल्याण होगा, चाहते हो कि जंगल राज समाप्त होगा, चाहते हो कि अपराधियों का उन्मूलन होगा, चाहते हो कि तस्कर लोग समाप्त होंगे, जब प्रदेश से बाहर चले जाएंगे। ऐसे कैसे होगा? यही है दोस्तों,
विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, बगैर किसी भेदभाव के यह मत कहिए कि हमारे में अपराधी नहीं है। आप यह कहिए अपराधियों को उन्होंने भी शरण दिया, उसने भी शरण दिया, उसने भी शरण दिया और शरणदाता मैं भी हूं। हमारे चेहरे उसी प्रकार के गंदे हैं जैसे उनके गंदे थे। आप देख लीजिए ना, कितने जनप्रतिनिधियों को आपने टिकट दे करके, सेंगर जैसा और कोई कार्यकर्ता नहीं था आपकी पार्टी में, दरी बिछाने वाले को दे देते, वो चुनाव जीत जाता। यही है दोस्तों, खरी खरी कहूंगा। माना कि बहुत से लोग उल जलूल कहेंगे, उनका काम है कहना, क्योंकि उनके सर पर चढ़ा हुआ है। जब चश्मा उतरेगा आंख से और जब उनका कान सही सुनना प्रारंभ करेगा, तब वह कहेंगे कि कभी ब्रजभूषण दुबे ने सही कहा था। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। धन्यवाद।